नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक है उसका। 3 आइडेंटिटीज हैं, एक मैंने प्रूव की है। क्वेश्चन है प्रूव दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कई बार थीटा की जगह हम ए लिखते हैं, ठीक है, एंगल ए यहाँ थीटा एक ही बात है। तो ये प्रूव करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कैसे प्रूव किया? ए बी सी बी अ ट्राइंगल विद एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। मैंने एक ट्राइंगल लिया ए बी सी जिसमें एंगल बी क्या रखा 90 का, एंड लेट एंगल ए इक्वल टू थीटा। ए बी सी एक ट्राइंगल लिया है, एंगल बी है 90 का और एंगल ए लिया है थीटा। थीटा की जगह ए लिखा हो तब भी सेम मेथड आएगा आपका। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये मैंने समझाया हुआ है। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। जो हमने प्रूव करना हो, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, यानी साइन और कॉस है, दोनों में क्या चीज़ सेम है? हाइपोटेन्यूज। तो जो चीज़ सेम आएगी, या परपेंडिकुलर सेम आएगा, या बेस आएगा, या हाइपोटेन्यूज, एक चीज़ सेम होगी। जो चीज़ सेम होगी उसी से हमने डिवाइड करना है, ठीक है। तीनों आइडेंटिटीज सेम मेथड की है। तो राइट ट्राइंगल है, इसलिए हमने क्या किया? बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो बेस क्या है? ए बी, परपेंडिकुलर क्या है? बी सी, हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी। तो बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। मैंने क्या बताया? क्या सेम है दोनों में? हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा? ए सी। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसलिए हम डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ए सी स्क्वायर। ऊपर स्क्वायर में है तो स्क्वायर से ही डिवाइड करना है, ये ध्यान रखना। तो ए सी यानी हाइपोटेन्यूज, तो ए सी स्क्वायर से हम डिवाइड कर रहे हैं। ए बी स्क्वायर के नीचे भी ए सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर के नीचे भी ए सी स्क्वायर, और ए सी स्क्वायर के नीचे भी ए सी स्क्वायर। ये कट गया, इधर क्या आया? 1। इसको हमने होल स्क्वायर में लिखा, ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर। इसको लिखा बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर। अब ए बी अपॉन ए सी, ए बी बेस है, ए सी क्या है? हाइपोटेन्यूज यानी कॉस एंगल। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? कॉस। और बी सी अपॉन ए सी यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? साइन। तो ए बी अपॉन ए सी आ गया कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और बी सी अपॉन ए सी आ गया साइन थीटा का होल स्क्वायर, यानी कॉस स्क्वायर थीटा बन गया, और वो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है? 1। तो हमारा ये आइडेंटिटी प्रूव हो गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब बाकी आइडेंटिटीज कैसे आपने प्रूव कैसे करनी है वो मैं समझा रहा हूँ। तो पहली आइडेंटिटी प्रूव की, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसी से 2 आइडेंटिटीज और बनेंगी आपकी, इसको भी आपने याद रखना है। साइन स्क्वायर थीटा अगर मैं लेफ्ट में रखूँ, कॉस को ले जाऊँ राइट में, तो क्या बन जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यानी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी होता है। अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा लेफ्ट में रखूँ तो साइन स्क्वायर वहाँ जाके क्या हो जाएगा? माइनस में, यानी कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक से 2 आइडेंटिटी और, यानी टोटल ये 3 बन गई एक से, ठीक है। 2 और ऐड होकर 3 हो गई। अब नेक्स्ट आइडेंटिटी को प्रूव करनी है हमने, वो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब टेन और सेक है, टेन जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और सेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी बेस दोनों में सेम है। तो इस आइडेंटिटी में आपने सेम मेथड करना है, यानी बेस यानी ए बी स्क्वायर से क्या करना है? डिवाइड। आपका यही आंसर आएगा जो मैंने यहाँ पे लिखा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इससे भी 2 आइडेंटिटीज और बनेगी। अगर मैं 1 लेफ्ट में रखूँ, टेन को ट्रांसफर कर दूँ, तो आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या 1 इक्वल टू, ठीक है। फिर अगर मैं टेन स्क्वायर थीटा लेफ्ट में रखूँ तो 1 वहाँ ट्रांसफर कर दूँ, तो आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, एक ही बात है। फिर लास्ट आइडेंटिटी आपकी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसी से 2 और बनेंगी, इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। कॉट और कोसेक क्या? कॉट क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और कोसेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। यानी अब आपने परपेंडिकुलर से डिवाइड करना है पाइथागोरस थ्योरम के बाद, फिर वही सेम मेथड आएगा। तो आपका ये प्रूव हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इससे 2 आइडेंटिटीज और बनेंगी। अगर मैं 1 रखूँ इधर, कॉट को ट्रांसफर करूँ, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या 1 इक्वल टू, ठीक है। और लास्ट अगर मैं कॉट स्क्वायर थीटा लेफ्ट में रखूँ, 1 को ट्रांसफर करूँ, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो आइडेंटिटीज अगर आपको एक प्रूव करना आ जाए तो 2 उसके साथ और ऐड हो जाएंगी। अगर ये वाली आ जाए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर, इससे 2 और निकलेंगी। तो मैंने बताया टेन और सेक में जो सेम होगा बेस, उसी से डिवाइड करना बेस स्क्वायर से, और इसमें परपेंडिकुलर स्क्वायर से। यानी टोटल आपकी 9 आइडेंटिटीज आ गई, ये 3 से 6 और बनी है आपकी। अब कुछ बातें और आपने याद रखनी है। मैंने लिखा है टेन थीटा इक्वल टू साइन अपॉन कॉस। अब टेन थीटा साइन अपॉन कॉस के बराबर कैसे आता है?
ठीक है। साइन क्या होता है P अपॉन एच और कॉस क्या होता है B अपॉन एच। जब आप उल्टा करते हो तो P अपॉन एच इंटू एच अपॉन बी, एच एच कैंसिल हो जाएगा, P अपॉन बी, तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही होता है। तो साइन अपॉन कॉस भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है और tan भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, इसलिए हम tan को साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं। तो कॉट किसका उल्टा होता है tan का, तो इसको हम कॉस अपॉन साइन लिख सकते हैं। इसका आंसर आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर ही आएगा इसको सॉल्व करोगे तो। इसी तरह कोसेक, वो पता है साइन का उल्टा आपको बताया हुआ है पहले का, सेक होता है 1 अपॉन कॉस थीटा यानी कॉस का उल्टा, और कॉट थीटा होता है tan का उल्टा यानी 1 अपॉन tan थीटा। तो ये भी कुछ आपने याद रखना है, खासकर tan इक्वल टू साइन अपॉन कॉस और कॉट इक्वल टू कॉस अपॉन साइन, और ये वाली आइडेंटिटी जो एक प्रूव की और जो बाकी मैंने आपको बताया। एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सेम है। मैं क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझा रहा हूँ। इसमें क्या दिया है, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक के, यानी साइन से लेकर कॉट तक हर एक को हमने चेंज करना है सेक में। तो पहले लिया मैंने साइन, साइन को करना है सेक में। अब दैट साइन को सेक नहीं हम कर सकते चेंज, तो साइन को सेक में करने के लिए पहले हमने कन्वर्ट किया कॉस में, क्योंकि कॉस किसका उल्टा होता है साइन का। जैसे मैंने आपको बताया भी था, ये साइन है, ये कॉस है, ये टैन है, ये कोसेक है, ये सेक है, ये कॉट है, ये आपको मालूम है, ठीक है। अब सेक में चेंज करना है, सेक किसका उल्टा है कॉस का, तो पहले हमने कन्वर्ट करना है कॉस में। अब साइन ए है, अगर मैं इसको लिख दूं रूट साइन स्क्वायर ए, स्क्वायर और रूट क्या होगा कैंसिल, तो साइन ए ही बचेगा। साइन को मैंने चेंज कर दिया कॉस में, कैसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। आपको मैंने फर्स्ट आइडेंटिटी समझाई थी, इससे पहले ही फर्स्ट आइडेंटिटी है, वो क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अगर मैं साइन स्क्वायर लेफ्ट में रखूँ तो इक्वल टू क्या आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी थीटा की जगह ए है। अब 1 का 1, कॉस को उल्टा किया हमने सेक में, कॉस किसका उल्टा होता है सेक का, सेक किसका होता है कॉस का, तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो कॉस की जगह लिख दिया 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। अब सेक में तो ले आए हम, लेकिन रूट अभी सॉल्व हो सकता है। सेक स्क्वायर ए और इधर नीचे 1, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया सेक स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए इंटू 1 सेक स्क्वायर ए, 1 इंटू 1 1, और नीचे आपका एलसीएम सेक स्क्वायर ए। तो रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। हमने रूट अलग अलग किए हैं, मैंने अलग अलग लिखे रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन रूट सेक स्क्वायर ए। इसको होल में लिखो या ऐसे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो हमारा आ गया रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। ये आ गया फर्स्ट, साइन ए को हमने चेंज कर दिया सेक ए में। अब कॉस ए को भी चेंज करना है। कॉस ए क्या होता है सेक का उल्टा, या सेक कॉस का होता है, एक ही बात है। तो कॉस आ गया 1 अपॉन सेक ए, तो सेक क्या बन जाएगा 1 अपॉन कॉस, हमें कॉस को चाहिए। अब टैन है, टैन को भी करना है हमने सेक में, हर एक को सेक में लाना है। तो टैन को पहले मैंने लिखा रूट टैन स्क्वायर ए, तो रूट टैन स्क्वायर ए यानी टैन ए ही होता है। अब टैन थीटा आपको मैंने बताया था, ये होता है टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये प्रूव भी किया था हमने, ये लिखा हुआ मैंने पहले कहा टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ हमने क्या प्रूव किया था 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो टैन स्क्वायर थीटा क्या बना सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आइडेंटिटीज मैंने पहले भी कहा, ये याद रखनी है आपने। तो रूट टैन स्क्वायर ए, तो रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, टैन स्क्वायर थीटा की जगह लिख दिया रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। रीजन दे दिया टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। टैन के बाद आता है कोसेक, कोसेक किसका उल्टा होता है साइन का। तो साइन की वैल्यू हमने निकाली थी रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। तो सीधा हम कोसेक को इसको रेसिप्रोकल लिख सकते हैं, यानी सेक के अपॉन रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो कोसेक को मैंने डायरेक्ट लिखा है सेक ए अपॉन रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। रीजन दे दिया कि जो कोसेक ए यानी कोसेक थीटा होता है वो 1 अपॉन साइन थीटा के बराबर होता है। कोसेक साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कोसेक क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो कोसेक हम रेसिप्रोकल कर सकते हैं साइन थीटा का। अब उसके बाद सेक, सेक को तो हमने चेंज करना नहीं है क्योंकि हमने सबको सेक में लाना है। फिर लास्ट बचा कॉट ए, कॉट ए होता है टैन का उल्टा, यानी 1 अपॉन टैन ए। तो 1 अपॉन टैन ए, टैन ए की वैल्यू हमने निकाली थी रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1।
तो tan a की जगह लिख दिया रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1। तो cot a आ गया 1 अपॉन रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1। साइन a आया रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन सेक a। cos a आया 1 अपॉन सेक a। tan a आया रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1। कोसेक a आया सेक a अपॉन रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1। और लास्ट में cot a आया 1 अपॉन रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1। थैंक यू।